असंख्य दौलत थी, लेकिन केवल एक संतान का जन्म नहीं हुआ था। महाराज इस बात से बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन महाराज राज्यसभा से उठकर के जिस समय अपने घर पहुंचे हैं, महारानी सुनीत के कक्ष में महाराज बैठ गए। महारानी सुनीत ने जिस समय प्राणनाथ का उदास चेहरा देखा है, हाथ जोड़ करके कहा, प्राणनाथ क्या कारण है? आप जब जब महलों में आया करते थे चेहरा गुलाब की तरह से खिलता था, लेकिन आज आपके चेहरे की ये नीरसता हमें बता रही है कि महाराज आप किसी बात को लेकर के दुखी हैं। क्या कारण है महाराज, क्या बात है? संत कोई भूखा गया है, याचक दरवाजे से विमुख लौट गया है, या राज्य में कोई घाटा लगा है? उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी ऐसी कोई बात नहीं है, दुख तो और किसी बात का है। देवी सोच रहा हूं कि अगर मैंने अपना दुख तुम्हें बता दिया तो मैं तो दुखी हूं, कहीं ऐसा न हो कि वो दुख जान करके तुम्हारी भी रातों रात की नींद हराम हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस दुख से हम दुखी हैं उस दुख से तुम भी दुखी हो जाओ। महारानी सुनीत कहने लगी हैं कि प्राणनाथ, अग्नि को साक्षी मान करके जिस दिन हमने आपके साथ में फेरे लिए थे, वचन दिया था कि हर सुख में हर दुख में हम तुम्हारा साथ देंगे। एक बात बताइए प्राणनाथ, सुख में हम साथ देंगे तो दुख में तुम्हारा साथ कौन देगा? अगर सुख में हम साथ देंगे तो दुख में भी हम आपका साथ देंगे। आप बात बताओ महाराज। उत्तानपाद दुखी होकर के अपनी प्राण प्रिया महारानी सुनीत से कहते हैं, देवी दुख का कारण तो कुछ और है। इतने दिन न संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते हैं, रानी बांझ कहाती है। महाराज निबल कहलाते हैं, रानी बांझ कहाती है।
देवी, हम अपने हृदय का दर्द तुम्हें नहीं बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप अगर ज्यादा पूछ रही हो तो दुख का कारण ये है, आज तक घर में एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। जब हम राजमहल से निकल करके राज्यसभा की ओर जाते हैं, प्रजा के लोग कहते हैं कि महाराज निर्वंशी हैं, इनका चेहरा मत देखना। देवी घर में आते हैं, देखते हैं दास और दासियां बात करते हैं, कहते हैं महारानी सुनीत बांझ हैं। देवी सुनीत, ये दास और दासियां तभी तक सेवा कर रहे हैं जब तक घर में धन है, शरीर में ताकत है। जिस दिन शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, घर में धन कम हो जाएगा। ये नौकर उसी तरह से साथ छोड़ देंगे जिस प्रकार से फलहीन वृक्षों के ऊपर कभी पक्षी बसेरा नहीं करते हैं। फलहीन वृक्षों को जैसे पक्षी छोड़ देता है, वैसे ही एक एक करके ये नौकर भी साथ छोड़ जाए। महारानी सुनीत कहने लगी है, प्राणनाथ, मैं एक बांझ नारी हूं और बांझ नारियां कभी संतान को जन्म दे नहीं सकती हैं, और मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के आप अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं कभी संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। आज महारानी सुनीत दुखी होकर के उत्तानपाद महाराज से कहने लगी है, महाराज, पाती होती बाँचती मोह पे करमन बाँचो, जाई रे पति करमन बाँचो। पति
वशीभूत होकर के